आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। ये जकार्ता है जो इंडोनेशिया गणराज्य की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित है। यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से नवंबर माना जाता है। वैसे तो साल भर यहाँ का टेम्परेचर 23 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और कभी भी आ सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट के साथ आने वालों को 30 दिन तक घूमने में वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। पहुंचकर इमिग्रेशन काउंटर से वीज़ा एग्जम्पशन स्टैंप लगवानी होती है। इसमें कोई फीस नहीं ली जाती है। यहाँ की करेंसी इंडोनेशियन रुपया है। भारत के 100 रुपये इंडोनेशिया के 19,500 रुपये के बराबर होते हैं। जकार्ता इंटरनेशनली सभी जगहों से बाई एयर कनेक्टेड है और इंडिया के प्रमुख शहरों से भी जकार्ता बाई एयर जुड़ा है। दिल्ली से जकार्ता पहुंचने में करीब 8 घंटे लग जाते हैं। जकार्ता का समय इंडिया से 1.5 घंटा आगे है। जकार्ता के होटलों में सामान्यतया चेक इन टाइम दिन के 2 बजे और चेकआउट 12 बजे होता है। हमने इंडोनेशिया घूमने का प्रोग्राम बनाया और सिंगापुर से जकार्ता के लिए चल दिए। हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर एयरपोर्ट सुंदर तो है ही, बोर्डिंग एरिया में टाइम पास और फन के लिए एक इंटरैक्टिव बोर्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्रेस भी पसंद कर लो। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये ये घूम रहा है रेड ड्रेस में। ये देखो रेड ड्रेस में। दुनिया में कोरोना दस्तक दे चुका था। सिंगापुर से जकार्ता पहुंचने में 1.5 घंटा लगा। ये यहाँ का मुख्य हवाई अड्डा सुकर्णो हट्टा जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अच्छा सुंदर सा है। हवाई अड्डे का नाम इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति और पहले उपाध्यक्ष के नाम पर है। हवाई अड्डे के तीनों टर्मिनल स्काई ट्रेन से जुड़े हुए हैं जो एक फ्री राइड है। जकार्ता पहुंचने से पहले ही दिन भर की टैक्सी ऑनलाइन बुक कराना सही रहता है। एयरपोर्ट से होटल करीब 25 किलोमीटर है और ड्राइवर ने बताया कि होटल पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगेगा। हाल ही के वर्षों में जकार्ता एशिया के प्रमुख महानगरीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यह देश का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। जकार्ता की जनसंख्या 1 करोड़ है, जो इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में अधिकतम है और दुनिया में 30वें नंबर पर है। जकार्ता सिटी में वेस्टर्न और इंडोनेशियाई पारंपरिक वास्तुकला का विविध रूप दिखाई देता है। यह दुनिया की सबसे तेजी से जमीन में धंसने वाली राजधानियों में से एक है। ये अपने बदनाम यातायात समस्या के लिए भी जाना जाता है। जकार्ता दुनिया में सबसे अधिक शॉपिंग मॉल्स वाला शहर भी कहा जाता है। यहाँ के शॉपिंग मॉल्स बहुत बड़े और सुंदर बने हैं।
जकार्ता किफ़ायती शॉपिंग के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का इंडोनेशियाई खाना भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ कम खर्चे पर अच्छे से घूम सकते हैं। 1 घंटे में होटल पहुंच गए। होटल पहुंचकर रूम चेक इन किया, जो 21वीं मंजिल पर था और काफी स्पेशियस भी था। बालकनी से बरसात का मौसम होने पर भी ऊंची बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी। यहाँ नायाब मछलियाँ पाली हुई हैं। होटल की पूल टेरेस से भी जकार्ता सुंदर सा दिखाई दे रहा था। जकार्ता इक्वेटर के करीब सदर्न हेमिस्फीयर में है। पानी का बहाव एंटी क्लॉकवाइज घूमने का एक्सपेरिमेंट किया। जकार्ता के टॉप अट्रैक्शंस देखने के लिए 2 दिन चाहिए। आज सबसे पहले जकार्ता के मुख्य आकर्षण मोनास देखने के लिए मर्डेका स्क्वायर चलते हैं। ये इस्ताना मर्डेका है, जो डच ईस्ट इंडीज के गवर्नर जनरल का पूर्व निवास था और अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का निवास है। मोनास 185 एकड़ में बने मर्डेका स्क्वायर के बीच में बना है। इस पार्क में एंट्री फ्री है। पार्क की एंट्री से मोनास के बीच टूरिस्ट के लिए फ्री साइटसीइंग कार चलती हैं। इस राष्ट्रीय स्मारक को डच साम्राज्य से स्वतंत्रता मिलने पर इंडोनेशिया के संघर्ष को दिखाने के लिए बनाया गया है। मोनास की कुल ऊंचाई 433 फीट है, जिसे बनाने में 14 साल लगे थे और 1975 में पूरा हुआ था। ओबेलिस्क की ऊंचाई 386 फीट है, जिसके ऊपर 47 फीट ऊंची तांबे की फ्लेम है, जिस पर 50 किलो सोना लगा है। फ्लेम के ऑब्जर्वेशन डेक पर जाने के लिए एलिवेटर से जाना होता है, जिसका अलग से टिकट है। यहाँ भीड़ बहुत रहती है। मोनास के चारों ओर दीवार पर इंडोनेशिया के ऐतिहासिक मोमेंट्स को दिखाती नक्काशीदार मूर्तियां हैं, जिसमें 1222 से 1292 एडी की इंडियनाइज्ड जावानीज किंगडम सिंगसारी और आखिरी हिंदू साम्राज्य माजापाहित के राजाओं को भी दिखाया गया है। पूरा इतिहास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दर्शाया गया है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़कर 55 फीट ऊंचे एक प्लेटफार्म पर पहुँचते हैं। यहाँ हिस्ट्री म्यूजियम है। एक बड़े हॉल में चारों तरफ इंडोनेशिया के इतिहास की झांकियाँ हैं। ये हॉल ऑफ इंडिपेंडेंस है, जहाँ लोग बैठकर देश के स्वतंत्र होने पर दिया गया पहला भाषण सुनते हैं। मोनास पर्यटकों के लिए सुबह 8 से शाम 10 बजे तक खुला रहता है। मर्डेका स्क्वायर के करीब ही इस्तिकलाल मस्जिद है। इसे भी स्वतंत्रता की याद में बनाया गया था। इसके निर्माण में 17 साल लगे। मस्जिद को फरवरी 1978 में जनता के लिए खोला गया था। यह साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद है और नमाजियों की कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। इस्तिकलाल मस्जिद में 2 लाख लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। मेन प्रेयर हॉल रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ है, जो 145 फीट रेडियस वाले गोलाकार गुंबद से ढका है, जिसको स्टील की नक्काशीदार प्लेटों से ढका गया है। प्रार्थना हॉल के तीनों ओर एक के ऊपर एक कुल 4 बालकनी बनी है। ये सभी 12 कॉलम भी स्टील की नक्काशीदार प्लेटों से ढके गए हैं। इस मस्जिद में एक ही मीनार है, जिसकी ऊंचाई 214 फीट है।
जब प्रेयर न हो रही हो तो गैर मुस्लिम भी मस्जिद में जा सकते हैं। धार्मिक स्थल होने से उचित कपड़े पहनकर जाना चाहिए। हम लोगों को पूरी मस्जिद का टूर बहुत ही अच्छे से कराया गया, जो यादगार रहेगा। ये स्टेडियम होगा इनका, लगता है। इस्तिकलाल मॉस्क के सामने ही जकार्ता कैथेड्रल है। यह एक रोमन कैथोलिक कैथेड्रल है जिसका नाम द चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ एजम्पशन भी है। यह वास्तुकला का शानदार नमूना है। इसका पुनर्निर्माण 1901 में नियो क्लासिकल स्टाइल में किया गया है, जो यूरोप की 19वीं और 20वीं शताब्दी की वास्तुकला है। इसके ऊपर ग्रे रंग के पत्थर लगाए गए हैं। इसके 3 मुख्य स्पीयर्स हैं, जिसमें 2 60 मीटर ऊंचे और एक 45 मीटर का है। हेलो हेलो हो रही है पोप से। पापा की आंखें देखो, आंख मिला के। कैथेड्रल सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ओल्ड जकार्ता टाउन पहले बटाविया के नाम से जाना जाता था। इसे 17वीं शताब्दी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एशियाई मुख्यालय के रूप में बसाया था। ओल्ड जकार्ता टाउन 1.3 वर्ग किलोमीटर में फैला है। फताहिल्ला स्क्वायर पुराने बटाविया का ऐतिहासिक केंद्र है। यह जकार्ता की सभी टूरिस्टी जगहों में सबसे हैपनिंग जगह है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों में लोकप्रिय है। यहाँ पुराना पश्चिमी इन्फ्लुएंस आज भी दिखाई देता है। फताहिल्ला स्क्वायर सभी लोगों के आराम और घूमने के लिए पसंदीदा जगह है। यह पुर्तगाली तोप मलक्का विजय के बाद 1641 में डच द्वारा बटाविया लाई गई थी। यहाँ का टाउन हॉल शहर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इसका निर्माण 1710 में बटाविया सिटी हॉल के रूप में किया गया था, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक मुख्यालय था। इस बिल्डिंग में 1974 में जकार्ता हिस्ट्री म्यूजियम खोला गया है, जो पर्यटकों के लिए सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खुला रहता है और मंडे को बंद रहता है। कैफे बटाविया के भवन का निर्माण 1830 के दशक में किया गया था। यह यहाँ की दूसरी सबसे पुरानी इमारत भी है। एक ऑस्ट्रेलियन द्वारा इस भवन को कैफे बटाविया के रूप में 1993 में खोला गया। इसका इंटीरियर 19वीं शताब्दी का है। कैफे की दीवारों को पुरानी मशहूर हस्तियों की तस्वीरों से सजाया गया है। यहाँ का खाना स्वादिष्ट और लाजवाब है। यहाँ हमने इंडोनेशिया का लोकल खाना खाया। यहाँ सभी टूरिस्ट जरूर आते हैं। आज वैलेंटाइन डे भी है। अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके घूमने निकले। सिल्विंग नदी के मुहाने पर जकार्ता का पुराना बंदरगाह सुंडा केल्पा है। इस बंदरगाह के कारण ही जकार्ता महानगर डेवलप हुआ। एशिया डच डोमिनेशन भी इसी क्षेत्र से शुरू हुआ था। नया बंदरगाह बनने के बाद भी यहाँ पारंपरिक 2 मस्तूल वाले लकड़ी के जहाज को माल की ढुलाई करते देखा जा सकता है। जकार्ता का सेंट्रल पार्क मॉल फ्लोर एरिया के अनुसार दुनिया में 16वीं सबसे बड़ी इमारत है।
इसका नाम न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के नाम पर रखा गया है। इस मॉल में 5 मंजिली शॉपिंग स्पेस, 1 ऑफिस टावर, 3 अपार्टमेंट टावर और पुलमैन जकार्ता होटल शामिल हैं। इसके पार्क एरिया में डेली शोज के साथ एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है और एक बड़ा आउटडोर पार्क है। मॉल का इंटीरियर लाजवाब है। यह जकार्ता का बहुत ही शानदार और सुंदर मॉल है। दो दिन जकार्ता में बहुत अच्छा समय बिताया। इंडोनेशिया एक टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जकार्ता ट्रिप की अविस्मरणीय यादों के साथ आइए हम किसी और डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं।